बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं तमाम दोस्त? उम्मीद करता हूँ बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में बात करेंगे राया कनोला के ऊपर, क्योंकि जितनी भी राया और कनोला की फसलें हैं वो तकरीबन नियर टू हारवेस्ट हैं, हारवेस्ट होने के बिल्कुल करीब हैं। तो फल की वजह से जो हमारा राया का पौधा होता है बिल्कुल नीचे झुक जाता है, जिसकी वजह से फल नई शाखें निकालना शुरू कर देता है और उनके ऊपर भी फ्लावर्स आ जाते हैं और वहाँ भी ये जो हैं फल फल बनना शुरू हो जाता है। तो हारवेस्टिंग करते वक्त आपने ना कि ये नई जो शाखें हैं उनको आपने मद्देनज़र रखना है, बल्कि आपने ये जो पुरानी आपका फल है जो बिल्कुल हारवेस्ट होने के करीब है, आपने उसके ऊपर फोकस रखना है। जिस टाइम आपका फल ये बिल्कुल रेडी हो जाए, पकने के बिल्कुल पक जाए, तो उस टाइम आपने उसको हारवेस्ट कर लेना है। ना कि आपने वेट करना है कि ये जो नई शाखें निकल रही हैं ये पकेंगी तो फिर हम हारवेस्ट करेंगे, क्योंकि जिस टाइम ये फली पक जाएगी तो इसका जो सीड है वो नीचे गिरने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। इसलिए आपने जो पहले वाला फल है उसके ऊपर फोकस रखना है, ना कि आपने इस फल के ऊपर जो कि नई शाखें बन रही हैं, ये जो नया फल है। क्योंकि ये जो नया फल है अगर आपसे देखें बिल्कुल ये बरीक है, तो इसे हारवेस्ट करने में, इसे पकने में काफ़ी ज़्यादा देर लगेगी। तो आपने ऐसे पौधों को ज़ाया कर देना है, इसका ख्याल नहीं रखना, बल्कि आपने जो पहले वाला फल है उसके ऊपर फोकस रखना है ताकि आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार हासिल कर सकें।